नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो लेकर एक बार फिर उपस्थित हूँ। वैसे ये पेपर हिमाचल प्रदेश एसएससी का है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है इसमें। कंपटीशन एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। रिसेंटली देखो राजस्थान टेक्निकल हेल्पर का पेपर होना है, लगभग 2000 बच्चे हैं। यूपी पीसीएल का एग्ज़ाम होना है, यूपी आरवीएनएल का एग्ज़ाम होना है, एमपीटीओ की वैकेंसी आ चुकी है और डीआरडीओ। लगभग देखा जाए तो कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए अभी फ़िलहाल बहुत सारी परीक्षाएं आपके सामने है। सो आई होप आप किसी न किसी भर्ती से जुड़े होंगे तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। रिक्वेस्ट करूँगा, आपका दोस्त भी आपके साथ जुड़ा होगा, किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा होगा तो प्लीज़ उसे भी शेयर कीजिए, उसे दिखाइए ये क्वेश्चन, क्योंकि काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है इस पेपर में। आपके पेपर में भी ये क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। रिसेंटली हिमाचल प्रदेश एसएससी में जो क्वेश्चन आए हैं वो एनपीसीआईएल का एक पेपर हुआ है, जल्दी आपके सामने वो 50 क्वेश्चनों का पेपर मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। उस पेपर में भी बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। सो कंपटीशन एग्ज़ाम के क्वेश्चन आपको देखना ज़रूरी होता है और इस पेपर के 52 तक क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ। चलिए आज हम 53 नंबर क्वेश्चन से हल करते हैं। आपके सामने एक क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं। 2 वाटमीटर विधि से 3 फेज सर्किट में शक्ति नाप रहे हैं, दोनों वाटमीटर की रीडिंग एक समान है, बताइए लोड का पावर फैक्टर कैसा है। दोस्तों इसी पेपर में एक और क्वेश्चन भी था, वो था कि जब पावर फैक्टर 0 हो देन रीडिंग कितनी होनी चाहिए दोनों वाटमीटर की, यानी जब फेज अंतर 90 डिग्री हो तो उस समय रीडिंग कितनी होनी चाहिए। यहाँ पर कह रहा है कि जब पावर फैक्टर यूनिटी यानी फेज अंतर 0 डिग्री हो देन वाटमीटर एक समान होगा। सिंपल सी बात है, ये उत्तर करेंगे कि नहीं करेंगे बताइए। दोनों वाटमीटर की रीडिंग जब एक समान हो तो पावर फैक्टर इकाई होता है, लेकिन माय डियर याद रखिएगा इसी में साथ में एक लाइन और जोड़ देते हैं आजकल कि दोनों वाटमीटर का पाठ्यांक एक समान है, परंतु विपरीत निशान के साथ, परंतु विपरीत ध्रुवता के साथ, परंतु विपरीत विक्षेप के साथ। बोलें तो यूँ कहना चाह रहा है कि W1 और W2 बराबर तो है, लेकिन W1 प्लस का है तो W2 माइनस का है, और W2 अगर प्लस का है तो W1 माइनस का है। ऐसे में फेज अंतर 90 डिग्री और पावर फैक्टर 0 होता है। जब दोनों वाटमीटर एक समान रीडिंग देते हो और उनके निशान की बात नहीं की जाए देन पावर फैक्टर इकाई और फेज अंतर 0 डिग्री होता है। शक्ति मापन की 2 वाटमीटर विधि में कम से कम 5 पॉइंट बनते हैं, उन्हें याद कर लीजिए अच्छे से। कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। सवाल नंबर 54 देखो आपके सामने क्या कह रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक ऊर्जा मीटर निम्न में से कौन होता है। वैद्युतिक अपघट्य प्रकार के जो ऊर्जा मीटर होते हैं ना, 2 तरह के होते हैं। एक होता है एम्पियर आवर मीटर और एक होता है थॉमसन वाट घंटा मीटर, है ना। फेरेंटी एम्पियर आवर और थॉमसन वाट घंटा मीटर। तो इसमें भी उत्तर है आपके सामने। एम्पियर आवर मीटर जो होता है वो वैद्युतिक अपघटन प्रकार का ऊर्जा मीटर होता है, जिसमें से एक का नाम तो मरकरी मोटर मीटर भी है, याद आया होगा आपको, और दूसरे का कम्यूटेटर मोटर मीटर है ना। मरकरी मोटर मीटर, कम्यूटेटर मोटर मीटर, या फिर फेरेंटी एम्पियर घंटा और इल्वा थॉमसन वाट घंटा। ये अंतर रासायनिक सिद्धांत पर आधारित एनर्जी मीटर के 2 प्रकार होते हैं। डीसी सर्किट में ऊर्जा मापन के लिए इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, फिलहाल आपका बी उत्तर सही होगा। 55 नंबर क्वेश्चन देखिए। इंडक्शन एनर्जी मीटर है, शंट चुंबक के कारण टॉर्क जो जनरेट करता है वो पावर फैक्टर 0 नहीं होता है। इसे किससे कंपनसेट करेंगे। अब इसने क्या किया है, थोड़ा सा क्वेश्चन है ना घुमा दिया, मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इंडक्शन मोटर में 2 चुंबक होती हैं, जिसमें से एक को बोलते हैं सीरीज और दूसरे को बोलते हैं शंट चुंबक। सीरीज को हम अपनी भाषा में बोलते हैं सीसी और शंट को अपनी भाषा में बोलते हैं पीसी। क्योंकि इंडक्शन मीटर है तो सीसी पीसी होगा। सीसी सीरीज में लगती है और पीसी पैरेलल में।
दरअसल प्रेशर कॉइल की करंट और वोल्टेज के बीच फेज अंतर 90 डिग्री का होना चाहिए, और फेज अंतर 90 डिग्री होगा तो पावर फैक्टर कितना होगा? 0। वो तो हम सब जानते हैं। तो ये यहाँ यूँ कह रहा है कि प्रेशर कॉइल की करंट जो है वो वोल्टेज को 90 डिग्री लैग नहीं कर पा रही है। तो आप क्या करेंगे? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप इसे बुक में भी देखेंगे तो आपको ये स्पष्ट लिखा हुआ मिल जाएगा। उसके लिए हम साधारणतया शेडिंग रिंग लगाते हैं, लेकिन शेडिंग रिंग ना हो तो कोई भी दूसरा ऐसा डिवाइस लगा सकते हैं जो पावर फैक्टर की क्षतिपूर्ति कर सकता हो, जिसको इंग्लिश में पावर फैक्टर कंपनसेटर बोलते हैं। डी उत्तर के साथ जाएंगे, ए और बी दोनों, शेडिंग रिंग और पावर फैक्टर कंपनसेटर। सी क्या है बता सकते हो क्या? डिस्क में जो उसका व्यास है उस पर हम 2 होल ड्रिल कर देंगे। क्या उपयोग है इसका, याद है क्या? बता सकते हो? यस, क्रिम्पिंग त्रुटि दूर करना, है ना। बिना लोड के मीटर की डिस्क रोटेट करती है तो क्रिम्पिंग त्रुटि कहलाती है, और उसे रोकने के लिए हम क्या करते हैं? डिस्क में आमने सामने 2 छेद करते हैं। कीजिए 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर फटाफट से। इंडक्शन प्रकार सिंगल फेज वाट आवर एनर्जी मीटर में निम्न में से किसका उपयोग करेंगे? देखो, सिंगल फेज एनर्जी मीटर जो होते हैं ना वो डिस्क वाले होते हैं। डिस्क रोटेट करती है मैग्नेट के बीच में, और उसके साथ आगे वार्म व्हील और गियर जुड़े होते हैं। तो ना तो इसमें स्प्रिंग होती है और ना ही पॉइंटर होता है। एक स्पिंडल होता है और ब्रेक मैग्नेट होते हैं। ठीक है, सी उत्तर के साथ जाएंगे, ब्रेक मैग्नेट एंड स्पिंडल। ठीक है, क्योंकि पॉइंटर नहीं है तो कंट्रोल स्प्रिंग की भी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। सवाल नंबर 57 आपके सामने है। उपकरण जो केवल डीसी के साथ काम करता हो। अभी देखो ऊपर बात करके आए सवाल में क्या लिखा हुआ था? इलेक्ट्रोलाइटिक मीटर कौन से है? वैद्युतिक अपघटन मीटर, और मैंने बताया कि इन्हें हम डीसी का ऊर्जा मीटर भी बोलते हैं। कौन होते हैं? 2, एम्पेयर आवर मीटर और वाट आवर मीटर, मरकरी मोटर मीटर और कम्यूटेटर मोटर मीटर। क्या करोगे इसमें उत्तर? इलेक्ट्रोलाइटिक मीटर और मरकरी मोटर मीटर, है ना। डी उत्तर आ जाएगा। ए व बी दोनों बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, और ये 58 नंबर क्वेश्चन वापस रिपीट हो गया। मुझे लगता है ना करें तो ठीक रहेगा। अब देखो किस्मत क्या है। एक ही पेपर में 2 क्वेश्चन, देखो ऑफलाइन है तो ये तो है नहीं कि रिपीट हुआ, ऐसे ही बाई चांस आ गया होगा, नहीं, क्योंकि क्वेश्चन की संख्या तो पूरी कर रहा है ना। आपका देखो 55 नंबर के आसपास क्वेश्चन ये था, फिर 58वां क्वेश्चन भी आ गया, है ना। 54 नंबर क्वेश्चन था और फिर 58 वापस आ गया। देखो कोई बात नहीं, 59वें क्वेश्चन पे चलते हैं। किस ब्रिज के द्वारा इंडक्टेंस का मापन करेंगे, लेकिन वो धारिता और प्रतिरोध को पदों में मापेगा। इंडक्टेंस तो नापेंगे लेकिन रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस के साथ में लेते हुए, माय डियर, इसके लिए एंडरसन ब्रिज आता है, थोड़ा याद रखिएगा। वेन ब्रिज फ्रीक्वेंसी के लिए, सीरिंग ब्रिज धारिता के लिए काम में आता है। तो एंडरसन ब्रिज आपका इंडक्टेंस नापने के काम आएगा। फिलहाल इसका सी उत्तर कर देना। 60 और 61 2 क्वेश्चन है, फटाफट से कैलकुलेशन करो। 60 वोल्ट दिया हुआ है, 40 वाट दिया हुआ है, धारा ज्ञात करनी है। आई बराबर वी बटे आर है, अच्छा सॉरी, आई बराबर पी बटे वी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, है ना, क्योंकि 240 वाट पावर कंजप्शन हो रहा है और 60 वाट की सप्लाई है, या 60 वोल्ट की सप्लाई है। तो उत्तर कितना आएगा? 4 एम्पियर। डी उत्तर हो जाएगा ना। ठीक है, कैलकुलेशन करना, मिलान कर लेना, कोई बात नहीं। और 61वां सवाल देखो, ये मैंने बहुत बार करवाया है भाई।
यदि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे पुराने वीडियोज़ देखते हैं, तो ज़रूर आप इस क्वेश्चन में भी बहुत अच्छा कर पाए होंगे। मुझे विश्वास है आप सही करके आए होंगे। आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करो। ऐप में हम फ्री में टेस्ट लेते हैं। लेफ़्ट साइड मेनू बार पे क्लिक करो, फ्री क्विज़ का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ से क्विज़ अटेंड करो। चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर पुराने जितने भी वीडियोज़ हैं उनको भी देखो, बहुत काम आएगा। 61वां क्वेश्चन है, मिलान कर लेना। मैं बता देता हूँ आपको। वोल्ट मीटर की सुग्राह्यता जो होती है ना, वो किलो ओम प्रति वोल्ट में होती है। यहाँ पर आपको सारे ऑप्शन ओम प्रति वोल्ट में दिया हुआ था, कोई बात नहीं। प्रति वोल्ट का मतलब क्या होता है? 1 वोल्ट। यानी हमारे पास वोल्टेज आ गई और मीटर की धारा रेटिंग दे दी, देखो 50 माइक्रो एम्पीयर। यानी हमें आर ज्ञात करना है, V/I करेंगे। 1 वोल्ट है और धारा कितनी है? 50 माइक्रो। माइक्रो में नीचे अगर रखते तो 10 की -6 होती, ऊपर ले जाएंगे 10 की +6 हो जाएगी ना। गुना भाग कर दो, डी उत्तर आएगा। कैलकुलेशन कर लेना, उत्तर का मिलान कर लेना और बाद में एक बार कमेंट और कर देना। ये जो अभी कमेंट्स चल रहे हैं ये डिसेबल हो जाते हैं, तो जो बाद में कमेंट्स आएंगे वो सेव रहते हैं। तो जो प्रॉपर तरीके से करेगा उसके कमेंट को मैं पिन कर दूंगा, ठीक है? जो सबसे ऊपर रहेगा और सबको दिखाई भी देगा। 62, 63, 64 कर दीजिए फटाफट से तीनों क्वेश्चन का आंसर। 1 एम्पियर धारा 5 सेकंड के लिए चल रही है। आवेश पूछा है, फॉर्मूला बताऊं या याद है? Q = IT होता है। कर दीजिए फटाफट से उत्तर। यहाँ पर आपको कुछ भी बदलने की ज़रूरत नहीं, ध्यान रखना है ना। समय बाय डिफ़ॉल्ट सेकंड में दिया हुआ ही है। धारा 1 एम्पियर है और 5 सेकंड का समय है, तो 5 कूलाम का आवेश आ जाएगा, है ना। डी उत्तर कर देना। 63 नंबर का आंसर कर दो फटाफट से। धारा सुग्राह्यता 10 मिलीवोल्ट के नीचे से बढ़ाने के लिए कौन से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का काम करेंगे? माय डियर, ऑप्शन को पढ़ो, नहीं तो इस तरह के उत्तर का आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सबसे पहला सवाल ऑप्शन के हिसाब से चलते हैं। ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर चीज़ों को बढ़ाता नहीं है, ऊर्जा को कन्वर्ट करता है। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, ये नहीं हो सकता। ओसिलेटर फ्रीक्वेंसी बढ़ाने वाला होता है, ना कि वोल्टेज। या फिर यूँ कहें कि ओसिलेटर डीसी को एसी करने के लिए होता है। मॉड्यूलेटर होता है आकृति बदलने वाला, किसी भी चीज़ों की वेव फॉर्म को बदलना मॉड्यूलेट कहलाता है। वापिस अपने रूप में लाना डीमॉड्यूलेट कहलाता है। तो हमारे पास सिग्नल वृद्धि करने वाला कौन होता है? एम्पलीफायर। वीक सिग्नल को बढ़ाकर आउटपुट में मजबूत सिग्नल प्रदान करने वाले इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को ही तो हमने एम्पलीफायर कहा है। ये उत्तर रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला सवाल क्या कह रहा है? रैंप प्रकार के डीवीएम, डीवीएम का मतलब है डिजिटल वोल्ट मीटर, ठीक है, उसमें जो मल्टी वाइब्रेटर होता है वो किसकी दर निर्धारित करता है? देखो, मल्टी वाइब्रेटर ओसिलेटर का ही एक विशेष प्रकार है, इसलिए वो ये बताता है कि जो चक्कर है इनिशिएटिव, कितनी बार आपने इनिशिएट लिया। इनिशिएट का मतलब होता है आपने काम करने के लिए कदम क्या उठाए थे। भी उत्तर रहेगा। जो मापन चक्कर शुरू होते हैं उनका मापन करेगा मल्टी वाइब्रेटर। डीवीएम का मतलब है डिजिटल वोल्ट मीटर। 64 का उत्तर आपका भी रहेगा। और अगला सवाल देखो, ये तो एक लॉजिक वाला है। खैर 65वां क्वेश्चन तो अभी अगर आप छोड़ भी दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये कह रहा है कि सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन टाइप के जो रजिस्टर होते हैं ना, शिफ्ट रजिस्टर की बात कर रहा है। शिफ्ट रजिस्टर होते हैं 4 तरह के, सीरियल इन, सीरियल आउट, सीरियल इन सीरियल आउट और पैरेलल इन पैरेलल आउट। फिर होता है सीरियल इन पैरेलल आउट और पैरेलल इन सीरियल आउट, ठीक है। तो सक्सेसिव जो होते हैं ना, उसका लॉजिक हमेशा 1 होता है, जो इकाई को घुमाते हुए आगे बढ़ता है, ठीक है।
और क्यू मीटर क्या नापने के काम आता है या किसके गुण नापता है? तो इंडक्टिव कॉइल है ना, क्यू मीटर वाले में इंडक्टिव कॉइल जो होती है उसका मेजरमेंट देने के काम आता है, ए ऑप्शन कर देंगे। और अगला सवाल 67, इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मीटर है, कौन सा सिग्नल नापेगा? देखो इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मीटर कहें या सीधे सीधे बोलें तो डिजिटल मीटर। तो डिजिटल मीटर में चाहे छोटी वैल्यू हो या बड़ी वैल्यू हो, दोनों का मापन हो सकता है, ठीक है। सी व बी, कम और उच्च दोनों वोल्टेज को वो नाप सकता है। अगले 4 सवाल आपके सामने, फटाफट उत्तर कर दीजिए। जो वोल्ट मीटर का आरएमएस मान होता है वो सही सही किसकी माप होती है? देखो आरएमएस वैल्यू जो एक्यूरेट आएगी ना, वो साइन वेव की भी वैसी आएगी, स्क्वायर वेव की भी वैसी आएगी और साटूथ वेव की भी वैसी आएगी, है ना। आरएमएस मान तो फिर सब वैल्यू का एक जैसा ही देगा, मीटर है ना। हाँ, सबका आरएमएस मान होता अलग अलग है, वो एक बात अलग है, लेकिन हम सब जानते हैं कि मीटर जो दिखाते हैं वो हमेशा कौन सा दिखाते हैं? आरएमएस मान, चाहे वो साइन वेव का आरएमएस हो, चाहे वो साटूथ का हो, चाहे वो वर्गाकार का हो। अगला सवाल, जल विद्युत किस प्रकार का है? जल विद्युत नवीनीकरण प्रकार का है। रिन्यूएबल में ही आएगा ना भाई, पानी का दोबारा उपयोग हो सकता है कि नहीं। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, बी ऑप्शन करेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी में डालेंगे। और अगला सवाल है कि 2 टर्मिनल के साथ परिवर्ती प्रतिरोधक कौन होता है? तो 2 टर्मिनल के साथ केवल रियोस्टेट होता है, ठीक है ना। एक इनपुट है, इसी से आउटपुट आता है, और दूसरा जो होता है ना यहाँ से स्लाइडिंग होते हुए आता है, तो इसी को हम स्लाइड करते हैं आगे। अभी पोटेंशियोमीटर थर्मिस्टर में 3 टर्मिनल होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, बस यही करवाएंगे आज के लिए। 70 क्वेश्चन इस पेपर के हो चुके हैं, जल्द नया वीडियो लेकर उपस्थित होंगे। आप बस लाइक और शेयर कर दीजिए।